दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में 2-3 तरह के जानकारी हम आपको देंगे। पहली जानकारी तो होगी कि हम IMC मछलियाँ यानी कि हमारी भारतीय मछलियाँ जो है रोहू, कतला, मृगल, इनका हम अच्छे से अच्छा ग्रोथ कैसे लें कम समय में, यानी कि 6 से 7 महीना में 2 से 3 केजी साइज़ में हम इन्हें कैसे लाएं। बहुत सारे किसान हैं जो एक मेथड है, उस मेथड के बारे में आपको हम जानकारी देंगे कि इसे करके वो 6 से 7 महीने के कल्चर में 6 से 7 महीने के दौरान वो अपने मछलियों को 2 केजी 3 केजी तक रोहू, कतला को करते हैं। इसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। दूसरी जानकारी हम आपको देंगे कैटफिश के बारे में कि हमारे यहाँ जो नॉर्थ इंडिया में लोग मछली पालन करते हैं वो कैसे करते हैं और आंध्र प्रदेश के लोग कैसे कर रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, हमें उनसे क्या सीखना चाहिए। बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी होने वाला है। वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। 7 से 8 मिनट का वीडियो होगा। वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी आपको मिलने वाला है वीडियो में। तीसरी हम आपको जानकारी देंगे मछलियों के फीड से रिलेटेड कि कम से कम खर्च में हम मछलियों पर कम खर्च करके अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन कैसे ले सकते हैं कम समय में। 3 चीज़ों के बारे में आपको हम जानकारी देने वाले हैं। आज का जो हमारा वीडियो है IMC से रिलेटेड है। रोहू, कतला, मृगल इंडियन मेजर कार्प IMC को बोला जाता है, जिसके अंतर्गत रोहू, कतला और मृगल आती है। बहुत सारे नए किसान IMC शब्द को नहीं समझते हैं। भारतीय मुख्य मछलियाँ यानी रोहू, कतला, मृगल जो है वो IMC के अंतर्गत आती है। इसके बारे में और कैटफिश मछलियाँ जो हमारी पंगेसियस मछली है उसके बारे में जानकारी देंगे कि हम कैसे इसका कम खर्च में अधिक से अधिक प्रोडक्शन ले सकते हैं। सबसे पहले हम आपको जानकारी देते हैं हमारी IMC मछलियाँ यानी कि रोहू, कतला और मृगल के बारे में। वीडियो में आपने देखा होगा कि 3 से 4 केजी हम कैसे करें 6 महीने में। बहुत सारे ऐसे किसान हैं हमारे देश में जो इस मेथड को कर रहे हैं। आपको सबसे पहले अच्छे क्वालिटी का सीड चाहिए, यानी कि मछलियों के बच्चे का क्वालिटी अच्छा होगा तो मछलियाँ बाद में अच्छा ग्रो करेगी। सबसे पहला चीज़ आपको यही ध्यान रखना है जब आप मछली पालन में आते हैं तो मछली के बच्चे का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमसे ही बच्चा लीजिए, बच्चा आप कहीं से लीजिए, आप वहाँ विज़िट कीजिए, देखिए कि उसका ब्रूडर कितना अच्छा है, कितना बड़ा है, हेल्दी है कि नहीं। उसके बाद उसका जो बच्चा है आप उससे लाइए और अपने नर्सरी में उसे स्टॉक कीजिए। उसे 200 ग्राम 300 ग्राम का कीजिए नर्सरी में, पहले साल भर रख के 6 महीना रख के। उसके बाद आपको अपने तालाब में डालना है। ये जानकारी हम हर वीडियो में देते हैं आपको। सीड की क्वालिटी की बात तो हो गई। जिन भी किसान भाइयों को अच्छे क्वालिटी का सीड चाहिए तो आप हमसे मंगवा सकते हैं। हमारा कोलकाता निहाटी में फार्म है मछली के बच्चों का। हज़ारों किसान जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो मंगवाते हैं प्रति साल और अच्छा खासा प्रोडक्शन ले रहे हैं। हम अच्छे सीड की क्वालिटी का आपको गारंटी देते हैं। आप एक बार मंगवाइए, एक बार इस्तेमाल कीजिए और आप मछली पालन कीजिए। हम अच्छा क्वालिटी का सीड पूरे देश में सप्लाई करते हैं। दूसरी बात, सीड की क्वालिटी तो हो गई। दूसरी बात, आपको क्या करना है, तालाब का एरिया। बहुत सारे किसान इस चक्कर में अपना हर साल बर्बाद कर रहे हैं IMC के चक्कर में या कैटफिश के चक्कर में। यानी कि तालाब का जो सिलेक्शन होना चाहिए। IMC जो मछलियाँ है, सीधा और स्पष्ट शब्दों में आप समझिए, रोहू, कतला मछलियाँ जो है बड़े तालाब की चीज़ है। कैटफिश मछलियाँ जो है या मांसाहारी मछलियाँ जो है, रूपचंदा हो गई, पंगास हो गई, सिंगी हो गई, देसी मांगुर हो गया, हाइब्रिड मांगुर हो गया, ये सारी कैटफिश मछलियाँ है, मांसाहारी मछलियाँ है। ये छोटे तालाब की चीज़ है। 2 डिफरेंस आप हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि IMC रोहू, कतला, मृगल बड़े तालाब की चीज़ है, यानी 1 एकड़ की तालाब हो या उससे बड़ा तालाब हो, उसमें आप सक्सेसफुल IMC रोहू, कतला का फार्मिंग कर सकते हैं। तीसरी चीज़ होती है, आपको हम बता दें, घनत्व यानी कि डेंसिटी। आप अगर खेती करते हैं, मान लीजिए किसी भी फसल का आप बीज का रोपाई करते हैं, एक खेत है उसमें आप अधिक घनत्व में बीज डाल देते हैं, बहुत अधिक बीज एक ही जगह पर चला जाता है तो पौधा ग्रो होने में समय लगता है, पौधा ज़्यादा बड़ा नहीं होता है
पौधा पतला पतला होता है, उस पौधे में छोटा छोटा फल आता है और आपको अच्छा प्रोडक्शन खेती में भी नहीं मिलती है। तो वही चीज़ हमारे तालाब में भी है। तालाब का एरिया बड़ा हो, बच्चे का क्वालिटी अच्छा हो, बच्चे की संख्या तालाब में कम हो, मछलियाँ अच्छे से भोजन करेगी, ऑक्सीजन उन्हें अच्छे से मिलेगा और मछलियाँ अच्छे से ग्रो करेगी। अगर आप अपने खेत में किसी भी फसल को लगाते हैं, बीज अधिक डाल देते हैं, सटा सटा कर बीज डालते हैं एक ही जगह पर, तो जो पौधा आगे आने वाला है छोटा छोटा होगा, पतला पतला होगा और उसमें जो फल आएगी वो भी छोटा छोटा होगा। तो सेम चीज़ है हमारे तालाब में भी। घनत्व पर हाई डेंसिटी कभी नहीं करना है, चाहे पंगास हो चाहे आपकी रोहू कतला हो। रोहू कतला में किसान करते हैं, खासकर बिहार यूपी के किसान जो गांव से रिलेटेड होते हैं। अधिक तालाब तो गांव में ही होता है। केजी के भाव में, कुंटल के भाव में बच्चा लाते हैं, यानी कि 10 केजी बच्चा, 50 केजी बच्चा, 1 कुंटल बच्चा, 2 कुंटल बच्चा। उन्हें जितना बच्चा मिल जाता है वो डाल देते हैं। उनके दिमाग में ये होता है कि जितना बच्चा हम अपने तालाब में डालेंगे उतना अधिक हमें प्रोडक्शन होगा। जितना अधिक बच्चा आपके तालाब में जाएगा उतना अधिक लॉस आपको होगा। सीधा शब्दों में ही समझिए, जितना अधिक बच्चा उतना ज़्यादा लॉस, कम बच्चा जितना रहेगा उतना अधिक प्रॉफिट होगा और मछली का जो साइज निकलेगा 3 केजी 4 केजी का निकलेगा। सबसे पहले आपको करना है, आप हमसे ही बच्चा मंगवाते हैं। 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ में जितना में भी आप फार्मिंग करते हैं, छोटे किसान हैं आधा आधा एकड़ में ही फार्मिंग करते हैं, हमसे अगर आप बच्चा मंगवाते हैं तो हम हमेशा 1 इंच साइज़ का बच्चा का सप्लाई करते हैं। कोलकाता निहाटी के हाई ब्रूडर, बड़ा बड़ा ब्रूडर इसका होता है और अच्छे क्वालिटी का सीड होता है, हम आपको देते हैं। आप एक नर्सरी बनवाइए 50 बाई 50 फीट का, आप नर्सरी बनवाइए, उसमें 1 इंच साइज़ का जो हम बच्चा आपको देंगे, इसे 100 ग्राम का कीजिए, 200 ग्राम का कीजिए। जहां आप रोहू को 100 ग्राम करेंगे वहां आपकी कतला मछली, सिल्वर कार्प मछली 300 ग्राम की ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएगी उतना ही फीड में। 200 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम का बच्चा अगर आप 1 एकड़ के तालाब में डालते हैं तो 2000 मात्र डालना है। 1 एकड़ के तालाब में रोहू कतला मछली 2000 आपको डालना है। 2000 से 2200 आप डालिए, 200-300 ग्राम का बच्चा रहेगा। 6 से 7 महीना 8 महीना में 3 केजी का कतला 4-4 केजी का हो जाएगा। और यहीं आप 5000, 6000, 7000 डालते हैं तो मछली का आधा आधा केजी का रहेगा और उतना अच्छा ग्रोथ भी नहीं आएगा। जितना बड़ा मछली होगा उतना अधिक हमें रेट मिलेगा, उतना अधिक वजन आएगा। तो इस चीज़ पर आपको फोकस करना है, 3-4 चीज़ों पर। अब हम बात करते हैं पंगास की। बहुत सारे किसान करते हैं पंगास मछली पालन में कि समय पर बीज नहीं डालते हैं। ठंडी आने लगती है, मछली आधा केजी की हुई है, उनको डर रहता है कि ठंडी में मछली मर जाएगी, तो आधा केजी में ही सेल कर दीजिए। मछली में अच्छा बचत उन्हें नहीं होता है, लॉस हो जाता है। पंगास एक ऐसी मछली है, अगर इसकी ग्रोथ की बात की जाए तो अच्छा खासा ग्रोथ है। अगर आप 100 लाइन का बच्चा डालते हैं, यानी कि 1 किलो में 1 केजी में 100 बच्चा अगर आपका पंगास का आता है, 1 एकड़ के तालाब में अगर आप 12000 बच्चा डालते हैं पंगास का, जब भी 1 एकड़ के तालाब में अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं तो 12500 बच्चा डालिए। 500 मर भी जाता है फिर भी कोई दिक्कत नहीं। 12000 बच्चा अगर आप पंगास का 100 लाइन का 1 एकड़ में डालते हैं, प्रति महीने उसका जो वेट होगा वो 90 ग्राम होना चाहिए, 80 ग्राम होना चाहिए, 100 ग्राम होना चाहिए। फीड का क्वालिटी अच्छा रहना चाहिए। जेके फिश फीड खिलाइए, हम भी जेके फिश फीड का इस्तेमाल करते हैं। प्रति महीने पंगास मछली जो है वो 100 ग्राम बढ़ती है। 100 लाइन का बच्चा 5 महीने तक वो 500 ग्राम जाएगा। नेक्स्ट 6ठे महीने 6 मंथ के एंड में या नेक्स्ट 40 दिन में वो आधा केजी और वज़न गेन करेगा, यानी कि आधा केजी पंगास मछली को होने में 5 महीना लगता है और अगले 40 दिन में वो 1 केजी हो जाती है। तो आपको इस चीज़ पर फोकस करना है। बहुत सारे लोग 5 महीने में ही आधा केजी पे बेच देते हैं। पंगास जब भी सेल कीजिए आप 1.5 केजी की करके कीजिए, 1 किलो 300 ग्राम का कीजिए, 2-2 केजी का पंगास आप सेल कीजिए। भोजन करेगी लेकिन उसे तैयार होने में कम समय लगेगा। 5 महीने में पंगास आधा केजी होती है, उसके 40 दिन में वो आधा केजी और गेन करती है। प्रति महीने आधा केजी बढ़ेगी। आप पंगास मछली को 8 महीने 9 महीने रखिए, 2-2 केजी का आराम से हो जाएगा और इसे बेचिए। जो आंध्र प्रदेश के किसान हैं वो ऐसा ही करते हैं। तीसरी चीज़ आपको ये करनी है कि अपने तालाब में किसी भी मछली का फार्मिंग कर रहे हो, जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन पर फोकस करना है।
जू प्लैंकटन और फाइटो प्लैंकटन पर फोकस कीजिए। आंध्र प्रदेश के किसान हमसे इसलिए आगे हैं कि वो हाई डेंसिटी में मछली पालन नहीं करते हैं, मछली बेचते हैं 1.5 kg 2 kg की पंगास करके। तीसरी चीज़, जू प्लैंकटन तालाब में फोकस करते हैं, बनाते हैं, जिससे मछलियों को कभी भी भोजन की कमी नहीं होती है, मछलियाँ ग्रो करती है। आप बाहरी भोजन कितना भी दे दीजिए, अच्छा से अच्छा फीड का क्वालिटी दीजिए, तालाब में जू प्लैंकटन नहीं है, फाइटो प्लैंकटन नहीं है, मछली का अच्छा ग्रोथ नहीं आएगा, आपका FCR बढ़ते जाएगा। तो इन सभी बातों पर, चाहे पंगास हो, चाहे IMC हो, रोहू कतला हो, इन बातों पर ज़रूर से ज़रूर ध्यान दीजिए। सबसे मुख्य बात इसमें ये है, भोजन का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए आपका, और अधिक घनत्व में मछली पालन न करें। जितना कम बच्चा डालिएगा, मछली का साइज उतना बड़ा बड़ा होगा और उतना अधिक हमें रेट भी मिलेगा। किसी भी प्रकार का मछली का दवा चाहिए, अच्छा क्वालिटी का फीड चाहिए, JK फिश फीड। और अगर आप सरसों की खली होममेड फीड मिलाते हैं तो उसमें मिनरल मिक्सचर आता है, मिनरल मिक्सचर आप मंगवाइए, 1500 का 10 kg का पैक आता है। मिनरल मिक्सचर अपने फीड में ऐड कीजिए। ठंडी के दिन आ चुकी है, सरसों की खली देते हैं तो उसमें आप मिनरल मिक्सचर को ज़रूर से ज़रूर ऐड करके दीजिए। हाइपर ग्रोथ मंगवाइए। सभी प्रकार के मछलियों के बच्चे उपलब्ध है, दिए हुए नंबर पर संपर्क करें।